दोस्तों अब हम बात करेंगे कि आखिरकार थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में किस तरीके से इक्विलिब्रियम लेवल अटेंड होता है। तो थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें जो मोनोपोली है वो अलग अलग मार्केट में अपने सामान को बेचता है और दोनों मार्केट से अलग अलग प्राइस वसूलने की कोशिश करता है। तो किस तरीके से इक्विलिब्रियम लेवल होता है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप यहां पे ये समझ लीजिए कि थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज अ सिचुएशन रेफर टू अ सिचुएशन इन विच मोनोपोलिस्टिक डिवाइड देयर एंटायर मार्केट इनटू टू और मोर मार्केट। यानी कि वो क्या करेगा, पूरे के पूरे मार्केट को, मान लीजिए उसका जो टोटल सामान बिकता है, मान लीजिए उसने जो टोटल प्रोडक्शन किया जो किया, मान लीजिए उसका टोटल प्रोडक्शन 200 यूनिट का है। अब वो क्या करेगा, दो मार्केट उसने बना लिए, मार्केट ए और मार्केट बी। तो ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों मार्केट में 100 यूनिट ही बेचे, लेकिन वो क्या करेगा, किसी मार्केट में 100 सामान बेचेगा या 120 बेचेगा, किसी मार्केट में 80 सामान बेचेगा। और ऐसा वो इसलिए करेगा ताकि उसका जो प्रॉफिट है वो क्या हो, मैक्सिमम हो। यानी कि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के लिए जो मोनोपोली है वो क्या करेगा, दो मार्केट लेगा और दो मार्केट में अलग अलग क्वांटिटी बेचेगा। एक मार्केट ऐसा होगा जहां पर वो प्राइस वसूलेगा मान लीजिए 10 रुपीज, और दूसरा मार्केट होगा जहां पे मान लीजिए उसने प्राइस चार्ज किया 20 रुपीज। यानी कि वो अलग अलग प्राइस चार्ज करेगा लेकिन अलग अलग क्वांटिटी दोनों मार्केट में बेचेगा। कितना प्राइस चार्ज करेगा, कैसी क्वांटिटी बेचेगा, वो हम आपको डिटेल में आपको समझाएंगे। फिलहाल आप ये यहाँ पे समझ लीजिए कि इस कंडीशन को कहते हैं थर्ड डिग्री मोनोपोली, जहां पर वो मार्केट का सब डिवीजन करता है और अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस पर अलग अलग क्वांटिटी को सेल आउट करता है। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर कोई गया और बोला कि जी मेरे को अलग अलग सामान बेचना है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने की कुछ बेसिक कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि वो मोनोपोली पावर में होना चाहिए। अगर मोनोपोली पावर में है तभी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है, क्योंकि इस केस में उसका सप्लाई पे पूरा कंट्रोल होता है। सप्लाई पर अगर उसका कंट्रोल पूरा नहीं है तो वो किसी भी तरीके से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने में सफल नहीं होगा, यह आपको याद रखना है। दूसरा, सेपरेट मार्केट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि क्या करे कोई व्यक्ति, जहां पे सामान 10 रुपए मिल रहा है वहां से बाय करे और के सीधा यहां पे सेल कर दे जहां 20 रुपीज हो। यानी कि दोनों मार्केट में इतना डिफरेंस होना चाहिए या इस तरीके से सेपरेट होनी चाहिए कि कोई भी सस्ते बाजार से मार्केट सामान खरीद के महंगे बाजार में ना बेच दे। इस तरीके का डिवीजन होना बहुत जरूरी है। तीसरा, डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए, अगर इलास्टिसिटी दोनों ही बाजार में एक जैसी हुई, दोनों ही मार्केट में एक जैसी हुई, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना पॉसिबल कभी भी नहीं है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तभी पॉसिबल है जब आपके लिए, मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि अलग अलग इलास्टिसिटी अलग अलग हो। तो इसके ऊपर हमने एक छोटा सा न्यूमेरिकल के थ्रू भी समझाया हुआ है, वो वीडियो के लास्ट में मैं आपको जोड़ दूंगा। फिलहाल आप यहां पे ये समझ लीजिए कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के मतलब जो समझना है आपको वो ये समझना है कि अगर इलास्टिसिटी अलग अलग है तो ही जो प्राइस है वो अलग अलग होगा। अगर इलास्टिसिटी तो ही प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है। अगर इलास्टिसिटी सेम है तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये आप बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। तीसरा, अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन की। तो इक्विलिब्रियम अंडर किस तरीके से अचीव होता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अंडर डिस्क्रिमिनेटरी मोनोपोली विल चार्ज डिफरेंट प्राइस इन डिफरेंट सम मार्केट टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। ही हैज मेक अ 3 डिसीजन। 3 डिसीजन उसको लेने हैं। पहला डिसीजन है हाउ मच आउटपुट शुड बी प्रोड्यूस। दूसरा डिसीजन है हाउ टू डिवाइड टोटल आउटपुट बिटवीन टू डिफरेंट मार्केट। और तीसरा है व्हाट प्राइस शुड बी चार्ज फ्रॉम ईच मार्केट। देखिए, सबसे पहले डिसीजन की हम बात करेंगे, एक एक डिसीजन के ऊपर आएंगे। सबसे पहले हाउ मच आउटपुट शुड बी प्रोड्यूस। सबसे पहले उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि वो टोटल कितना आउटपुट प्रोड्यूस करे। यानी कि टोटल आउटपुट कैसे डिसाइड करेगा, इसके लिए जरूरी है कि MC/MR बराबर हो। अब देखिए, दो मार्केट की हम बात कर रहे हैं। मैं आपको एक काम करता हूं, ये थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये डायग्राम किस तरीके से हमें बनाना है। देखिए, हमने दो मार्केट लिए और दो मार्केट में सबसे पहला हमने याद रखना है कि दोनों की इलास्टिसिटी अलग अलग होनी ही चाहिए। अगर इलास्टिसिटी एक जैसी होगी तो बिल्कुल भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। यह आप बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए। अब मान लीजिए उसने क्या किया, दो मार्केट बनाए, मार्केट ए
मार्केट बी और मार्केट सी। नहीं, ये मार्केट नहीं है, ये टोटल मार्केट है। मान लीजिए ये मार्केट ए है, ये मार्केट बी है, और ये मार्केट है ए प्लस बी, यानी कि टोटल कर दिया हमने। मान लीजिए ये मार्केट में हमारा है एम आर ए आर ए, जो कि लेस इलास्टिक है। दूसरा मार्केट हम ले लेते हैं, इस तरीके का मार्केट है जो कि है हमारा ए आर बी और एम आर बी। अब ये जो है ना, ये वाला मार्केट, इसके दोनों रेवेन्यू कर्व और दोनों एमआर कर्व का जोड़ है। तो इसका एक हिस्सा तो है हमारा लेस इलास्टिक, दूसरा हिस्सा है इलास्टिक, यानी कि इस तरीके का है हमारा लेस इलास्टिक एंड देन मोर इलास्टिक। थोड़ा ज्यादा ही किंग्ड हो गया, इसको थोड़ा सा किंग करेंगे। तो ये है हमारा एम आर ए प्लस बी। तो सबसे पहली कंडीशन है कि इक्विलिब्रियम कहां होगा। इक्विलिब्रियम ना मार्केट ए डिसाइड करेगा ना बी डिसाइड करेगा, टोटल मार्केट डिसाइड करेगी। और उस कंडीशन में इक्विलिब्रियम होता है जहां पर एमसी किसके बराबर हो, एम आर के। क्योंकि यहां पर हम दोनों मार्केट का लेके चल रहे हैं, इसलिए इसको सिग्मा एम आर बोलेंगे। तो हम इसको सिग्मा एम आर बोल देते हैं, यानी कि ए प्लस बी दोनों बराबर बराबर। इक्विलिब्रियम कंडीशन की कंडीशन में कोई अंतर नहीं आएगा। अब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन ले लेते हैं। मान लीजिए इस तरीके का इक्विलिब्रियम हो गया। इक्विलिब्रियम कंडीशन हमने ले ली, यानी कि ये हमारा मान लीजिए हमारा एमसी है। अब एक फर्म जो है, सपोज कीजिए आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है 200 यूनिट, ठीक है जी, ये हो गया हमारा 200 यूनिट। अब दोनों मार्केट में वो किस तरीके से बेचेगी, पहले आप समझ लीजिए। देखिए मार्केट मान लीजिए ए है, मार्केट ए है और मार्केट बी है, मार्केट बी है, मार्केट ए मार्केट बी। मान लीजिए लास्ट यूनिट बेचने में यहां मिल रहे हैं 100 रुपए, यहां मिल रहे हैं 80 रुपए। अरे तो यहां क्यों बेचेगी, यहां नहीं बेचेगी ना, यहां बेचेगी। इसका मतलब यह हुआ कि मार्केट में जब तक मान लीजिए अब यहां पे मोर सप्लाई होगी तो प्राइस कम होगा। भाई सपोज कीजिए, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के लिए बताता हूं। चलिए मान लीजिए फर्म ने डिसाइड किया कि दोनों जगह 100 क्वांटिटी बेचेंगे। चलिए मान लीजिए फर्म ने डिसाइड किया कि दोनों जगह 100 क्वांटिटी बिकेगी। मान लीजिए अब यहां पे जो लास्ट एमआर आ रहा है, मान लीजिए ये 10 रुपए आ रहा है और यहां पे लास्ट एमआर आ रहा है 8। तो डेफिनेटली यहां पे वो लेस क्वांटिटी बेचना चाहेगा, लेस यूनिट बेचना चाहेगा, और यहां पे मोर यूनिट बेचना चाहेगा। लेकिन जैसे यहां पे मोर यूनिट बेचता है, ये जो प्राइस है ये फॉल करेगा, और यहां पे लेस यूनिट बेचेगा तो प्राइस जो है वो राइज करेगा। और अल्टीमेटली ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों मार्केट का एमआर बराबर बराबर नहीं हो जाता। यानी कि दोनों मार्केट का जो एमआर है वो बराबर करना ही फर्म की सबसे पहली कंडीशन होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सीधी लाइन खींच देते हैं जिससे कि हमें पता चल जाए कि दोनों का एमआर बराबर बराबर हो। हमने खींच दिया, यानी कि पहली कंडीशन तो ये वाली पूरी हो रही है कि हाउ मच आउटपुट शुड बी प्रोड्यूस, ये पहली कंडीशन पूरी हो रही है। पहली कंडीशन वहां हो रही है जहां पे एमसी इक्वल टू एमआर हो, और दोनों मार्केट में वो किस तरीके से डिवीजन करेगा, ये इस तरीके से डिवीजन करेगा। अब प्राइस कैसे चार्ज करेगा, अब देखिए प्राइस चार्ज करने की पॉलिसी तो बहुत ही सिंपल है। यहां पे इक्विलिब्रियम हो रहा है मार्केट ए का, यहां इक्विलिब्रियम हो रहा है मार्केट बी का, ठीक है जी। क्योंकि इस केस में एमसी और एमआर बराबर बराबर ही है। इसका मतलब टेक्निकली भाषा में ये आपका मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर हुआ। तो एक तरीके से ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी हो गया आपका। तो इस तरीके से यहां पे फर्म जो है वो क्यूए क्वांटिटी बेचेगी और प्राइस चार्ज करेगी पीए। इस केस में क्वांटिटी बेची जाएगी क्यूबी और प्राइस चार्ज किया जाएगा पीबी। यानी कि क्वांटिटी बेची जाएगी यहां पे 120 और यहां बेची जाएगी 80,
यहां प्राइस चार्ज किया जाएगा 10 रुपए, यहां पे प्राइस चार्ज किया जाएगा 12 रुपए। अब देख पा रहे हो यहां ज्यादा प्राइस है, यानी कि डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली विल चार्ज हायर प्राइस एंड से लेस क्वांटिटी वेयर डिमांड इज इनइलास्टिक। यानी कि यहां पे जो डिमांड है वो लेस इलास्टिक है, लेस इलास्टिक डिमांड है। तो समझना ये है आपको कि अगर थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, यानी कि एक ऐसा मार्केट जहां पर लेस इलास्टिक डिमांड है, वहां पे मोनोपोली क्या करेगा, ज्यादा प्राइस चार्ज करेगा और कम क्वांटिटी में सामान को बेचेगा। और जहां पे डिमांड मोर इलास्टिक है, जहां पे डिमांड क्या है, मोर इलास्टिक है, वहां पर कम प्राइस चार्ज किया जाएगा और ज्यादा क्वांटिटी सेल होगी। इस तरीके से डिस्क्रिमिनेटिव मोनोपोली जो है वो क्रिएट होती है, यानी कि इस तरीके से मोनोपोली जो है वो डिस्क्रिमिनेशन करता है। सिंपल। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैं एक बार आपको फिर से समराइज कर देता हूं कि जिस मार्केट में डिमांड मोर इलास्टिक होगी वहां पे कम प्राइस चार्ज किया जाएगा, और जिस मार्केट में डिमांड लेस इलास्टिक होगी वहां पे ज्यादा प्राइस चार्ज किया जाएगा। जिस मार्केट में डिमांड मोर इलास्टिक होगी वहां पे कम क्वांटिटी से ज्यादा क्वांटिटी सेल होगी, और जिस मार्केट में डिमांड लेस इलास्टिक होगी वहां पे कम क्वांटिटी सेल होगी। और इस तरीके से दोनों ही मार्केट की जो एमआर है वो बराबर होनी चाहिए, दोनों ही मार्केट में बराबर बराबर होनी चाहिए। तो इस तरीके से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल हो पाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कंडीशन में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल हो सकता है। एक ऐसी कंडीशन भी हम देखते हैं जहां पर दो मार्केट अलग अलग हैं, दोनों मार्केट में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी अलग अलग है, लेकिन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो वो कंडीशन को भी हम बना के एक बार देख लेते हैं। देखिए यही डायग्राम में मैं आपको समझा देता हूं जिससे कि आपको बात क्लियर हो जाए कि आखिरकार प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब पॉसिबल नहीं है। देखिए मान लीजिए ये हमारी डिमांड है, यहां पे मान लीजिए हमारी जो डिमांड है, एक मिनट तीन डायग्राम बना लेते हैं, चलिए तीनों डायग्राम बना लेते हैं हम आपके लिए उसी तरीके से। ये वो बता रहे हैं जब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। मान लीजिए ये हमारी रेवेन्यू कर्व है, ये एवरेज रेवेन्यू है, ये मार्जिनल रेवेन्यू है। यानी कि एक ऐसा मार्केट है जहां पे डिमांड जो है वो काफी कम है, और एक ये है एमआरए। मान लीजिए दोनों को जोड़कर ये आपका बन रहा है एमआर, और मार्जिनल कॉस्ट की वजह से इक्विलिब्रियम पॉइंट ये वाला है। डायग्राम बिल्कुल सेम है। अब इस कंडीशन में आप देख पाएंगे कि टोटल मिलाकर 200 क्वांटिटी प्रोड्यूस की गई मान लीजिए, लेकिन इस कंडीशन में कहीं पे भी एमआर बराबर नहीं है, ये आपको याद रखना है। इसका मतलब इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको मिलेगा ई, यानी कि सारी की सारी क्वांटिटी इसी मार्केट में बेची जाएंगी और सारा का सारा प्राइस इसी मार्केट से चार्ज किया जाएगा, जबकि इस वाली मार्केट में कोई भी क्वांटिटी नहीं बेची जाएगी। यानी कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन उस कंडीशन में पॉसिबल नहीं है जब किसी मार्केट की डिमांड इतनी कम हो कि उसकी मार्जिनल कॉस्ट से नीचे हो मार्जिनल रेवेन्यू। एक तरीके का डायग्राम से और इसको दिखा सकते हैं। डायग्राम वही है, चीजें बिल्कुल वही है, कंक्लूजन भी वही है, सब कुछ सेम ही है, बस आपको बताने का तरीका थोड़ा सा अलग है, लेकिन चीजें सब वही है। डायग्राम के थ्रू हम देख रहे हैं। मान लीजिए ये हमारी ए आर है, या मान लीजिए ये हमारा एम आर ए है, ये ए आर ए है। एक मार्केट में ये हमारा एम आर ए आर है और दूसरा है, अब दोनों को कंबाइन करेंगे तो मान लीजिए ये हमारा है दोनों मार्केट जोड़ के एम आर सिग्मा। अब एमसी जो है वो मान लीजिए इतना कट कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में क्वांटिटी जो बनेगी वो केवल इतनी बनेगी और प्राइस चार्ज इतना किया जाएगा। इसका मतलब इस वाले मार्केट में
कहीं पे भी आप देखो रेवेन्यू बराबर बराबर नहीं है, इसलिए इस वाले मार्केट में यानी कि जो मार्केट ए है यहाँ पे किसी भी तरीके का सामान बेचा नहीं जाएगा, केवल और केवल मार्केट बी में बेचा जाएगा। तो इस तरीके से हमारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का टॉपिक हमारा मतलब टॉपिक क्या, अभी तो हम आगे भी करवाएंगे, लेकिन थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।